जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो हम कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं ये एक 29 वर्षीय जातिका की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1991 है। बर्थ का टाइम जो है 9:45 AM है और बर्थ प्लेस राजकोट गुजरात है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए इस लगन में यहाँ पे देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब जो है ये सिंह लगन की कुंडली है। तो ये लोग जो है क्योंकि सिंह जो लगन है ये सूर्य का लगन है तो अब इन लोगों में क्या होगा, सूर्य से संबंधित जो है गुणों का होना स्वाभाविक है। तो ये क्योंकि सूर्य जो है सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं तो इन व्यक्तियों के अंदर जो है सूर्यदेव ग्रहों के राजा है तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है ये होना स्वाभाविक है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये व्यक्ति थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं और साथ साथ इन व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाया जाता है कि जो मैं चाहूं उसको सब माने। एक जो है राजा वाला गुण जो है इनके अंदर जो है पाया जाता है। क्योंकि ये लड़की की कुंडली है तो उसको हम कह सकते हैं कि रानी वाला जो है गुण होता है। जातिका की कुंडली है तो हम कह सकते हैं रानी वाला जो है इसमें गुण जो है इनमें होता है। तो यहाँ पर ये जो है और वैसे भी सिंह लगन है और साथ साथ यहाँ पे इस कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल का भी बहुत अधिक प्रभाव है और सूर्य का तो है क्योंकि सिंह लगन है। तो इन व्यक्तियों के अंदर जो है एग्रेशन जो होता है, क्रोध जो होता है वो भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये सब बातें इनका देखिए लगन से बताया है इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो राशि है और इससे पहले राशि के साथ साथ ही हम इसमें नक्षत्र देख लेते हैं। देखिए जन्म का नक्षत्र है। जन्म का नक्षत्र इनकी कुंडली में जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये और उसका प्रथम चरण है। ये शनि का नक्षत्र है। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित इसलिए भी हैं क्योंकि इनका जन्म का नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। और आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो जन्म का नक्षत्र होता है उसको अगर आप देख सकते हो देख लेते हो क्योंकि अभी डिटेल वीडियोस की जन्म के नक्षत्र की आपकी आएगी उसको आप जरूर देखना। तो होता क्या है 50 से 60% या 70% आप व्यक्ति के बारे में उसको नक्षत्र को देखकर ही काफी हद तक बता सकते हैं। क्योंकि उस नक्षत्र अगर जन्म का नक्षत्र जो चंद्र नक्षत्र जो होता है ये नक्षत्र क्या चंद्र का नक्षत्र जो होता है वो जन्म का नक्षत्र हम कह रहे हैं। वैसे तो जन्म के समय मतलब सभी ग्रह जो है किसी न किसी नक्षत्र के अंदर होते हैं लेकिन जो चंद्र जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है उस नक्षत्र से क्योंकि उसी से ही आपकी महादशा डिसाइड होती है कि आप किस महादशा में जो है पैदा हुए जन्म लिया है आपने। तो यहां पर देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनि का नक्षत्र है। तो यहां पर शनिदेव आपके अंदर क्या ले आएंगे, यहां पर शनिदेव आपको एक मैच्योर बना देंगे। व्यक्ति जो है एक अच्छे उच्च कोटि का जो है सलाहकार भी हो सकता है। वैसे भी गुरु की राशि क्योंकि मीन राशि में भी आ जाते हैं और शनि से प्रभावित होकर जो है व्यक्ति को जो है ये सलाहकार भी बनाते हैं, उच्च कोटि का सलाहकार हो जाता है। व्यक्ति क्या करता है मास लेवल पर जो है मतलब एक बड़े लेवल पे जो है या समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और साथ साथ व्यक्ति जो है हीलिंग कार्य करता है। मीन्स अपनी बातों से अपने कार्यों से समाज में ये एक बड़े लेवल पे एक ऐसा काम कर जाता है जिससे जो है लोगों को मतलब एक अच्छा महसूस होता है। उनके दुखों का जो है मतलब दुख जो है खत्म होने लग जाते हैं, ऐसा वो कार्य करता है। थोड़ा सा ही बताया इसमें डिटेल वीडियो आपको जो है अपने नक्षत्र से संबंधित मिलेगी, उत्तरा भाद्रपद की मिलेगी। तो आप अपना वेट करिए इसके लिए। और जो है फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं देखिए जन्म का नक्षत्र का काफी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। फिर हम बताते हैं यहाँ शनि की दृष्टि। देखिए जो चंद्र होता है और लगन, ये देखिए लगन लग्नेश और चंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट और सूर्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कुंडली में जो है। क्योंकि देखिए चंद्र जो है व्यक्ति का मन है, सूर्य आत्मा है और ये जो लगन है ये संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें उसका हाव भाव सब कुछ रंग रूप उसके चाल ढाल उसके सब चीजें आ जाती हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए शनि की देव जो है यहाँ पर चंद्र पर जो है तीसरी दृष्टि अपनी जो है चंद्र पर डाल रहे हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं देखिए चंद्र को जब चंद्र मन होता है और जब शनिदेव उसको पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि कार्य में विलंब आता है। यही कार्य में विलंब व्यक्ति के अंदर क्या कर देता है मानसिक तनाव मतलब ला देता है। उसके अंदर निराशा आ जाती है, चिंता आ जाती है क्योंकि चिंता भी कहीं ना कहीं चिंता भी लाएंगे और मानसिक तनाव निराशा जैसी स्थिति आ जाती है। व्यक्ति उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ साथ उसका नेचर जो है फिर कॉम्प्रोमाइज करने शुरू कर देता है। वो अपने लाइफ के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं जो है क्योंकि जब काम जैसा भी होगा फिर वो सोचेगा कि मैं इसी में ही संतुष्ट हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाती है। लेकिन यहाँ संतुष्टता से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि राहु की दृष्टि जब व्यक्ति के लगन पर बढ़ जाती है तो राहु क्या है, राहु व्यक्ति को जो है भौतिक चीज क्योंकि राहु का संबंध डिजायर से वैसे अच्छा है कि यहाँ पे क्या होगा एक तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है राहु की दृष्टि लगन पर पड़ने से व्यक्ति के बनते बनते काम अंत में जाकर बिगड़ जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन जो है मानसिक तनाव की स्थिति और आपका जो है उग्रता आ जाती है, क्रोध आ जाता है व्यक्ति के अंदर जो है। और व्यक्ति जो है देखिए भौतिकवादी तो बनता ही बनता है कि राहु की दृष्टि व्यक्ति संतुष्ट कभी नहीं होता व्यक्ति को कि तभी यहाँ पे देखिए राहु
राहु जब यहाँ पर बैठते हैं तो इस भाव में केतु आ जाता है लाभ भाव में। केतु एक इनसेटिस्फैक्शन का काम करता है, असंतोष का काम करता है। व्यक्ति कितना भी कमा ले, कितना भी गेन कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो है असंतोष, और वो व्यक्ति क्या होगा, क्योंकि राहु से प्रभावित जब व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि लगन पर दृष्टि राहु की, व्यक्ति राहु से प्रभावित, और राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है मतलब कभी संतोष मतलब भोग, व्यक्ति भोग की चीजों पर जाता है लेकिन भोगता नहीं है, सारी भोग की चीजों को एकत्र करने लग जाता है, भौतिक चीजों को एकत्र परिग्रह करने लग जाता है, परंतु उनको भोगता नहीं है, वो इकट्ठा करने का उसके अंदर गुण जो है वो आ जाता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर संतोषित कभी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता ऐसा व्यक्ति जो है। और यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि जब लगन पर, ये पापा ग्रह है और इसकी दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण व्यक्ति जो है झूठ भी बोलता है, झूठ का सहारा भी लेता है, और व्यक्ति जो है देखिए इसको कोई स्वयं भी छल करेगा और दूसरे द्वारा छला भी जाएगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ जो है होने लग जाती है। तो ये कुछ हमने मतलब राहु की दृष्टि लगन पर जब पड़ती है तो इस तरीके की जो है कुछ बातें हो जाती है। आप देखिए राहु की शनि की दृष्टि होती है चंद्र पर, देखिए पापा ग्रहों में मतलब तो शनि की दृष्टि है और साथ साथ मंगल की भी दृष्टि है। देखिए मंगल पराक्रम है और पराक्रम की दृष्टि जब आपके जो है चंद्र पर पड़ जाएगी, पराक्रम के कारक हैं, और चंद्र आपका मन है, तो मन जो है व्यक्ति का क्या पराक्रम करने की चाह रखेगा। ऐसा व्यक्ति जो है मतलब श्रेष्ठ पराक्रमी बना देंगे मंगल जो है, और साथ साथ मंगल का स्वभाव थोड़ा बहुत आएगा इनके अंदर, क्योंकि मन के ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के कारण उनके अंदर एग्रेशन तो इसमें आएगा ही आएगा। इस कुंडली के अंदर एग्रेशन मींस क्रोध जो है आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि सिंह लगन हो गया, लगन में ही मंगल बैठे हुए हैं, चंद्रमा पर भी लगन मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उग्रता और क्रोधी स्वभाव का तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर मंगल जो है व्यक्ति को, क्योंकि मंगल जो है वो क्या व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी जो है वो भी लेकर आते ही आते हैं। जब चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी, व्यक्ति के अंदर जो पेशेंस होगा वो कम होगा और क्रोध तो होगा ही होगा, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो और साथ साथ जब ये शनि की दृष्टि पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति की लड़ाई जो है कि जब काम नहीं बनते और मंगल की दृष्टि अगर चंद्र पर हो, क्योंकि मंगल पराक्रम देता है, व्यक्ति जो है स्वयं को ही कोसने लग जाता है, व्यक्ति की लड़ाई स्वयं के साथ ही होने लग जाती है। व्यक्ति अपने आप को सोचता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है, वो व्यक्ति खुद को ही मतलब थोड़ा सा वो करने लग जाता है। देखिए दूसरों को तो दिक्कत करेगा ही करेगा यहाँ पर जो है, लेकिन क्या है स्वयं को ज्यादा करने लग जाता है, स्वयं को भी सोचने लग जाता है। अब देखिए इस चंद्र के ऊपर जो है क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, तो कुछ चीज़ों को ये गुरु जो है क्योंकि गुरु काम करते हैं कुंडली में कंट्रोल करने का काम कर जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है, गुरु कृपा एक ऐसी कृपा होती है जिसके थ्रू जो है हमारे काफ़ी दुखों को जो है मतलब गुरु जो है कंट्रोल कर देते हैं। मतलब जो है ये काम गुरु का होता है, और गुरु ज्ञान के कारक कहते हैं, वे व्यक्ति के अंदर ज्ञान देने का काम करते हैं, और ज्ञान के थ्रू जो है व्यक्ति अपनी काफ़ी सारी जो है ईर्ष्या भाव, राग द्वेष, इस तरह की जो चीज़ें होती है उनको व्यक्ति खत्म करने लग जाता है। उसको ज्ञान होने लग जाता है कि मेरे किस कारण से हो रहा है, स्वयं के कर्मों के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु ये भी काम करते हैं, और गुरु की दृष्टि व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है। चंद्रमा पर पड़ने वाली गुरु की दृष्टि व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है व्यक्ति, इस तरीके की स्थिति होती है व्यक्ति के अंदर। अब देखिए इनकी कुंडली में जो है हमने बात करी है केमद्रुम योग की। देखिए कुंडली में जो है पहले केमद्रुम योग को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए लग्नेश जो है सिंह लगन है, तो लग्नेश इसमें कुंडली में जो है सूर्य है, लग्नेश सूर्य। जब लग्नेश यहाँ पे सूर्य कहाँ गया है, आपके 12th हाउस में चला गया है, 12th हाउस द्वादश भाव में चला जाता है, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना एक तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब जब है तो अब इससे क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए लग्नेश अगर 12th हाउस में जाता है तो व्यक्ति को एकदम से जो है अपना बर्थ प्लेस जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ है, वो व्यक्ति की जन्म स्थान से दूर, जितना दूर जाओगे उतना अधिक प्रोग्रेस। वैसे तो कहा जाता है कि फौरन तक चले जाते हैं, व्यक्ति फौरन तक जाता है जो है। और साथ साथ इनकी कुंडली में जो पंचमेश है, देखिए पंचम भाव में 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी जो है गुरु भी उनके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो हो सकता है व्यक्ति शिक्षा से संबंधित जो है वो बाहर पढ़ने जाए, बाहर जाए, शिक्षा से संबंधित किसी भी तरीके से जो है, तो उसका संबंध विदेश से आ सकता है, जो है बाहर से आ सकता है। मैंने कहा ना जन्म स्थान से दूर जाना जो है। साथ साथ यहाँ पर जो है क्योंकि ये स्थान जो है व्यक्ति का जो है संतान भाव भी है, तो हो सकता है उसकी संतान भी आगे जो है चलकर विदेश जाए जो है, ये सब भी देखा जाता है। अब हमें आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो लग्नेश का जब 12th हाउस में जाना तो व्यक्ति को जो है जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, और उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो जन्म स्थान से दूर होगी। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है क्योंकि लग्नेश स्वयं से बाहर जाना मतलब जो है व्यक्ति जो है अपने आप से दूर चला जाता है। एक तरीके से व्यक्ति जो है मतलब यहाँ से जो है दूर जाने का मतलब सबसे कटने वाली बात हो जाती है एक तरीके से, मतलब जो है व्यक्ति अकेलापन भी महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो है ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति जो है बड़ा अकेलापन महसूस करता है, और वो इस कारण से भी होता है, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए सिंह लगन है, जब व्यक्ति, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति क्या चाहता है,
हम आपकी सुन रहे हैं तो आप हमारी भी सुनो। लेकिन क्या होगा, जब व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भावना ये आ जाएगी कि फॉलो टू मी वाली बात आ जाती है, कि जो मैं कह रहा हूं उसको सम्मानी, इस तरीके की बात आ जाती है। कि आजकल का जो सब ऐसा वातावरण है कि जो है सब व्यक्ति जो है चाहते हैं कि हम आपकी सुनते हैं तो आप हमारी भी सुने, या फिर हम सब जो है मतलब लीडरशिप क्वालिटी आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि हम सब के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी है, हम सबको लीड करें जो है। लेकिन कोई किसी की जो दबाव में रहना पसंद नहीं करता, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ सिंह लगन है तो थोड़ा सा इस कारण भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन जो है इसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि देखिए लगन में बैठता तो बात अलग हो जाती, वो लीडरशिप ज्यादा लीड करता सबको जो है, लेकिन यहाँ पे लीड भी करेगा, साथ साथ क्या होगा यहाँ पे वो नेगेटिविटी में आ जाएगा, और साथ साथ लग्नेश 12th हाउस में जाकर व्यक्ति को अकेलापन महसूस कराएगा। क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ से संबंधित मैं अभी वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, जो है वो सब प्रॉब्लम जो है वो बताऊंगा जो है। तो यहाँ पर हमने ये देखे, अब के मध्यम योग देखे। अब यहाँ पर लग्नेश जो है ये इसमें चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी है। और साथ साथ देखिए धन भाव का स्वामी जो है बुध जो है वो कहां पर आ गए, धनेश जो है कुंडली में लगन में आ गए हैं, लाभेश जो है क्योंकि बुध है लगन में आ गए हैं, सुकेश जो है वो भी लगन में आ गए हैं, कर्मेश जो है वो भी लगन में आ गए हैं, भाग्येश जो है वो भी लगन में आ गए हैं। ये तरीके से होता तो एक राजयोग है, बड़ा राजयोग होता है, महाधनी भी बनाते हैं, क्योंकि लग्नेश का इसका धनेश का लगन में जाना, लाभेश का धन उसमें जाना, भाग्येश का लगन में जाना, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे केमद्रुम योग जो है, क्योंकि ये केमद्रुम योग इनका जो चंद्र है, चंद्र व्यक्ति का मन होता है। मन क्या है यहाँ पे देखिए, ना इधर कोई ग्रह है ना इधर कोई ग्रह है, दोनों भावों में कोई ग्रह नहीं है, और व्यक्ति का जो मन है वो बिल्कुल एकांत अकेला पड़ा हुआ है। व्यक्ति यहाँ पे अधिक से अधिक जो दुखी है वो अपने मन से दुखी है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और राहु की दृष्टि लगन पर है। यहाँ पर व्यक्ति कहाँ किस चीज से दुखी है, मन से दुखी है। और केमद्रुम योग वाली स्थिति में होता क्या है कि देखिए और ना ही केमद्रुम योग, क्योंकि केमद्रुम योग जब चंद्रमा अकेला पड़ जाता है उसको केमद्रुम योग कहते हैं, कि जो कि चंद्रमा है केमद्रुम योग से पीड़ित है। और साथ साथ देखिए चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है ये सम राशि में जो है और 3 डिग्री 33 मिनट का है। अगर ये विषम राशि का होता है तो उसको बाल अवस्था कहते हैं, लेकिन ये अब सम राशि में है तो इसको मृत अवस्था में कहेंगे। और साथ साथ जो है इसका इस भाव में जो 12 नंबर लिखा है, मतलब आपका मीन राशि के स्वामी जो गुरु ग्रह हुए वो भी जो है, क्योंकि अष्टमेश जो मतलब ये इस भाव के जो स्वामी है वो भी केंद्र में ना बैठकर यहाँ पे 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी कहेंगे कि जो केमद्रुम योग है वो भंग भी नहीं हुआ है। अब अगर केमद्रुम योग कहते हैं भंग हो जाता है तो भी कुछ हद तक मैं कहता हूं ना, जैसे कि अस्त ग्रह है तो वो भी फल देते हैं, तो इसी तरीके से केमद्रुम अगर है तो फल तो उसका मिलेगा ही मिलेगा, और अगर भंग होता है तो उसका फल में थोड़ी कमी आ जाती है, जो है मतलब नेगेटिव चीजें तो कमी आ जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केमद्रुम भंग में नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये केमद्रुम क्या होता है, ये सब चीज छीन लेता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये क्या करेगा, देखिए छीनी चबी जाएगी जब सब चीज देगा, क्योंकि यहाँ पे धन का भी काफी अच्छे योग है, तो ये देकर जो है सब चीजें छीन लेता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनाता है। उपाय करने से कुछ हद तक शांति हो जाती है, कुछ हद तक कहता हूं मैं जो है हमेशा सारी शांति नहीं हो सकती जो है किसी भी चीज की जो है, क्योंकि व्यक्ति को जो है अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसको कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने केमद्रुम योग डिस्कस कर लिया। अब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग, क्योंकि व्यक्ति को जो है एक उम्मीद रहती, देखिए उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, और साथ साथ ये भी रहता है कि जब योग जो होते हैं कहीं ना कहीं उनका फल जो है हमारे जीवन में आता ही आता है। अब देखिए विपरीत राजयोग हम ये कहते हैं कि 6, 8, 12 में अगर कोई स्वामी जो है अगर 6, 8, 12 में आ जाए तो वहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है। वैसे तो यहाँ शनि जो है यहाँ पे मकर राशि में शनि जो है षष्ठम भाव के स्वामी षष्ठम भाव में बैठ गए हैं, और आपके अष्टमेश जो है 12th हाउस में बैठ गए हैं, और 12th हाउस मतलब अष्टमेश जो है वो द्वादश भाव में बैठ गए हैं, और जो व्ययेश है मतलब 12th भाव लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस जो है वो आपके जो है यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ गए हैं। कुल मिला के विपरीत राजयोग है। देखिए विपरीत राजयोग क्या करता है, ये वैसे कोई बहुत बड़ा राजयोग तो मैं तो नहीं मानता जो है। अब होता क्या है इसमें, ये स्थिति को जो है पहले क्या करता है, पहले सारी की सारी स्थिति को मतलब जो है अपने विपरीत कर देता है, और उसके बाद जो है स्थिति को सुधारने लग जाता है। और होता तो अक्सर जीवन में सभी के मतलब ये होता ही है कि अगर व्यक्ति के जीवन में दुख आ रहा है या फिर बुरा समय आ रहा है, मतलब स्थिति बिगड़ रही है, तो कभी ना कभी तो वो जाएगा ही जाएगा, और जब जाएगा तो स्थिति सुधर जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये कोई ऐसा कोई राजयोग नहीं है कि जिससे बहुत बड़ी बात हो, मतलब जो है मेरा जो मानना है। लेकिन हाँ ये राजयोग कहा जाता है, तो आपकी कुंडली में ये राजयोग है। तो इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ मतलब स्थिति जो है कोई भी कार्य अगर हो, क्योंकि राहु जो है पहली बात यहां से भी चेक कर सकते हैं हम, राहु की दृष्टि लगन पे है, तो व्यक्ति का जो है काम अंत में जाकर बिगड़ जाना। मतलब क्या होगा कि देखिए बनते काम जैसे हम कहते हैं ना अंत में जाकर बिगड़ जाता है, ये तब तक बिगड़ता है जब तक समय नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि जब समय आएगा तो मैंने ये काम बनते हुए भी देखे हैं और बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बिगड़ेगा। तो ये है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को पहले विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी स्थिति जो है सही होने लग जाएंगी, और उसको जो है उसका बाद फल मिलेगा। अर्थात कठिन परिश्रम करके जो है व्यक्ति को फल
फल मिलेगा। अब आप यहाँ पे मैंने अभी ये भी बताया था, अभी देखिए कि यहाँ पे देखिए क्योंकि ये जो 7 नंबर तुला राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है, तो ये प्राक्रमेश बन के जो है पराक्रम भाव के स्वामी भी लगन से संबंध बना रहे हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए भी जो है वो व्यक्ति पराक्रम करता है। और यहाँ पे देखिए भाग्य का तो बता ही दिया था आपको जो है, तो और मंगल भी व्यक्ति के लगन में बैठे हैं, तो लगन में बैठा मंगल जो है व्यक्ति को मांगलिक भी बनाएगा। देखिए विपरीत राजयोग हमने डिस्कस कर लिया, और मंगल देखिए लगन में बैठा हुआ मंगल जो है व्यक्ति को मांगलिक बनाएगा, तो मांगलिक व्यक्ति के अंदर मंगल की ऊर्जा फिर आ जाएगी जो है। अब वही मंगल की ऊर्जा जो है व्यक्ति के अंदर जो है पहले ही बता दिया था कि इस लगन में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति जातिका में जो है क्रोध ज्यादा होगा, और क्रोध के कारण जो है व्यक्ति काम तो बिगाड़ लेता है अपना जो है, क्योंकि मीठा बोलकर या फिर अच्छा बोलकर जो है प्रिय बोलकर व्यक्ति काफी हद तक जो है व्यक्ति के अपने काम बना लेता है। क्रोध में आकर व्यक्ति जो है थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, फिर वो उसका गुस्सा ही चलता है, तो वहां पे समस्या बन जाती है। तो यहाँ पर बैठे मंगल के लिए व्यक्ति को जो है एक तो मांगलिक है, तो व्यक्ति को जो अगर विवाह करेगा तो व्यक्ति को मांगलिक से ही करना चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, और मंगल की ऊर्जा के कारण जो है सामने वाले के अंदर भी उस तरीके की ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो व्यक्ति को मांगलिक लड़के से ही जो है शादी करनी चाहिए जातिका को जो है। तो यहाँ पे मंगल की ऊर्जा होगी, और यहाँ पर देखिए ये मांगलिक योग हो गया, और उसके बाद हमने बताया अंगार योग। देखिए वो वाणी के साथ बुध वाणी के कारक है, और वाणी के साथ जब मंगल जैसा ग्रह आ जाता है, और ये ग्रह क्या कर देता है व्यक्ति की वाणी को जो है दूषित करता है एक तरीके से जो है, दूषित इन द सेंस व्यक्ति कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे क्या कहते हैं ना कि ऐसा बोल दिया और आग लग गई जो है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाती है जो है। तो मतलब व्यक्ति को थोड़ा कड़वा वचन उसके कड़वे हो जाते हैं, तो कड़वी वाणी से जो है फिर से वही सब प्रॉब्लम जो है जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी योग है। अब इनकी कुंडली में देखिए आकर्षण योग भी हमने बताया, देखिए शुक्र और मंगल मिलकर एक आकर्षण योग भी बनाते हैं, और साथ साथ लगन में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को क्या कर देता है, लगन व्यक्तित्व के साथ जब शुक्र आ जाता है तो व्यक्ति कितनी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है वो खुश होने का प्रयास करता है। व्यक्ति हमेशा जो है मतलब अपनी सारी मुसीबतों से निकलकर अपने आप को खुश रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है ये व्यक्ति के अंदर यहाँ पे। और साथ साथ व्यक्ति जो है शुक्र से प्रभावित व्यक्ति जो है यहाँ पर देखिए राहु, अभी यहाँ पे से पता लगता है कि शुक्र मंगल का आकर्षण योग व्यक्ति जो है चार्मिंग पर्सन, साथ साथ जो है ये व्यक्ति लव करने वाला जो है होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राहु जो पंचम भाव में बैठते हैं, हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि राहु पंचम भाव में बैठकर देखिए एक तो व्यक्ति को जो है लव जरूर कराएंगे, यहाँ पर जो है प्रेम संबंध जरूर व्यक्ति के बनवाएंगे, और यहाँ पर देखिए लेकिन लव मैरिज जो है यहाँ पर नहीं कराते, लेकिन ये है कि प्रेम संबंध अवश्य कराएंगे। अब यहाँ पर बैठे राहु जो है व्यक्ति के जो है संतान संबंधी समस्या भी कराएंगे। अब संतान संबंधी समस्या अगर हमने राहु से भी बताई है, तो यहाँ पर आप देखिए क्योंकि ये संतान भाव में राहु बैठे तो संतान संबंधी समस्या, और साथ साथ देखिए गुरु 12th हाउस में बैठे। गुरु जो है क्योंकि जो अगर चाइल्ड से रिलेटेड अगर हम बात करें, बच्चे से संबंधित बात करें, संतान से संबंधित अगर हम बात करें, तो गुरु का तो हम देखते ही देखते हैं, और गुरु का 12th हाउस में जाना ये भी अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर गुरु जो है थोड़ा देखिए बच्चे से संबंधित, संतान से संबंधित इनकी समस्या जो है बनाएंगे राहु के कारण भी और गुरु के कारण भी। गुरु अगर अच्छी स्थिति में होते तो थोड़ा सा फायदा लग जाता है इनको जो है। तो यहाँ पर जो है अब दूसरी कुंडली में क्या होना चाहिए कि इस भाव पर जो है आपके गुरु की दृष्टि होनी चाहिए जब आप मैच मेकिंग करते हैं। यही मैं कहता हूं कि मैच मेकिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि जो है या फिर कुंडली में दूसरी कुंडली में कुछ अच्छे योग होने से जो है आपकी कुंडली के जो है दुर्योग जो है वो खत्म होने का हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर बैठे राहु संतान संबंधी समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा काल में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, और साथ साथ जो है व्यक्ति के जो है प्रेम संबंध कराते हैं, और अकस्मात धन लाभ भी कराते हैं, उसकी भी हम टाइमिंग आपसे डिस्कस करेंगे जो है। तो यहाँ पर बैठे राहु की हमने बात कर ली है। और यहाँ पर देखिए हमने एक बात करी है, अब ये देखिए जैसे हमने कहा था गुरु, देखिए गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, और जब गुरु व्यभाव में बैठते हैं तो होता क्या है कि ज्ञान का व्यक्ति जो है कितनी बार ऐसा होता है बिन मांगे भी सलाह देने वाला बन जाता है, ऐसी स्थिति में जो है। अब यहाँ पर अगर वो जो है अगर वो टीचर नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो हर जगह जाएगा, अपनी फ्री में एडवाइस देना शुरू कर देगा, और फिर होगा क्या, देखिए फ्री में जब हम मतलब फ्री इन द सेंस मतलब अगर बिन मांगे एडवाइस अगर हम दे रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि क्योंकि सामने वाला बंदा अगर उसको उस बात को पसंद नहीं करेगा या वहां पे कोई समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसको जो है भाव नहीं देगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो होगा क्या, क्योंकि सिंह लगन है और अगर अपने आप को इनको रेस्पेक्ट नहीं मिली तो वहां पे फिर समस्या बनती है, यही कि व्यक्ति का जो ईगो
हर्ट होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर व्यक्ति फिर से मानसिक तनाव की स्थिति, टेंशन लेगा, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर अगर वे टीचर है तो हो सकता है कि टीचर है तो ज्ञान का व्यय करते रहेंगे, वो तो अच्छी बात है उसमें, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु जो है 12th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर जो है वे जो है ज्ञान देने में भी मतलब जो है ज्ञान मतलब टीचर्स वगैरह जो है इस तरीके का भी योग व्यक्ति के जीवन में जो है बनता है। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा एक अपमान योग जो है, अब ये योग जो है वैसा कोई मतलब यहाँ पर देखिए बन किस कारण से रहा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूर्य जो है आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब सरकारी चीज़ों से संबंधित इन सब के जो है सरकार के जो है कारक हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब सूर्य का व्यय भाव में होना जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अपमान की स्थिति, मैंने अच्छी तरह से अपने एक्सपीरियंस में देखी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अपमान की स्थिति भी आ जाती है। जो है उसके जो है पिता के साथ जो है संबंध भी बिगड़ते हैं, जो है पिता के साथ संबंधों में खराबी आ जाती है। और साथ साथ जो है सूर्य को हमने बताया मान सम्मान पद साथ साथ सरकार। अब व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को जो है सरकारी कामों में जो है थोड़ा सफलता पाने में दिक्कत, और साथ साथ जो है अगर वो सरकार से संबंधित किसी काम में डिले कर देता है तो वो जल्दी वहां पे जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और अब ये सूर्य जो है देखिए सूर्य जो है 4 नंबर कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब कर्क सूर्य और चंद्र मित्र हैं, और सूर्य चंद्र को मित्र मानते हैं, चंद्र सूर्य को मित्र मानते हैं। लेकिन क्या है अब इनकी जो चंद्र के साथ जो है तात्कालिक क्या है मित्रता तो नहीं है, तात्कालिक शत्रुता है। इसके कारण क्या होंगे, सूर्य और चंद्र का जो इस कुंडली के हिसाब से जो संबंध है वो सम वाला संबंध है। और इस सम वाले संबंध के अंदर आप देखिए सूर्य जो है अब इन सूर्य पर जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। अब सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना भी एक अपमानजनक कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में अपमान होने की जो है संभावना बन जाती है। और मैंने इनके पाम में भी देखा है, इनके पाम में जो तिल वगैरह जो है मैंने उनकी भी स्टडी करी है, तो उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं इनके जीवन में अपमान की स्थिति बनेगी ही बनेगी, ऐसी स्थिति हमने देखी है। और हो सकता है बनी भी हो, क्योंकि मेरी इनके जो है बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने प्रॉपर इनका जो है स्टडी करी है यहाँ पे। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है सूर्य पर जब पड़ जाती है तो यहाँ पर ये, और सूर्य का व्यय भाव में होना, तो यहाँ पर ये अपमान की स्थिति जो है बनाएंगे। अब हमने इसके साथ साथ जो है इस अपमान की स्थिति के इसको भी ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है कहीं ना कहीं ये आत्महत्या, एग्रेसिव और कोर्ट केस। देखिए यहाँ पर फिर शनि की जब दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है और इनके जीवन में जो है एग्रेशन भी अच्छा दिख रहा है, और तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कोर्ट केस में भी अपना पैसा बर्बाद करता ही करता है मुकदमेबाजी में, इस तरीके की स्थिति। क्योंकि यहाँ पे षष्ठम भाव में बैठकर जो शनि की जो 7वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, 12th हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है कोर्ट केस के कारण जो है अपना पैसा बर्बाद करता है। और मैंने यहाँ आत्महत्या कहा, देखिए अब इनकी कुंडली में जब अपमान की स्थिति है और साथ साथ एग्रेशन इस तरीके से और काम बिगड़ रहे हैं, और साथ साथ मैंने इनकी जो है पाम में देखा था कि इनके जो माइंड लाइन है एंड में जाकर जो है क्रॉस भी बन रहा है, और साथ साथ बड़ा योग के साइन जो है इस तरीके की मेंटली तौर पे जो है वहाँ पे वो सब चीज़ें भी है। और साथ साथ एक तो वहाँ से देख लिया, और साथ साथ जो है मंगल जो है, देखिए मंगल जो, क्योंकि आत्महत्या जो करता है जो व्यक्ति करते हैं वो एक क्योंकि वहाँ पे जो है एक पराक्रम भी चाहिए रहता है, क्योंकि आम आदमी इस तरह से जो डरपोक वगैरह इस तरीके की स्थिति वाले नहीं कर सकते। अब वहाँ पे क्या मंगल का जब सपोर्ट मिल जाता है तो मंगल उस काम को क्या भड़का देता है उसको जो है व्यक्ति को, और उसको जो है उसको पराक्रम करने मतलब वो ऐसे कुकर्म जो है करवा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्थिति हमने सिर्फ इसको देखी है, और इसको जो है शांत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को बढ़ाकर इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, ऐसा है। अब यहां पर मैं एक बात और कहूंगा कि आत्महत्या, अब व्यक्ति जब आत्महत्या की सोचता है, जब वो टूट जाता है, और ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ जो बनती है वो उस वाली स्थिति में जो है सुसाइड वगैरह करने की सोचता है। लेकिन अगर आपको जब ये बात मालूम हो जाएगी, व्यक्ति जो है क्योंकि आत्महत्या करने के बाद वो व्यक्ति भटकता है, वो भूत योनि वगैरह इन सब चीज़ों में इन सब में चला जाता है, तो वहां पर व्यक्ति को यहाँ से ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर आप इनके बारे में डीप स्टडी करते हो, कोई शास्त्र वगैरह पढ़ते हो, तो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा। और ये जब आप स्टडी कर लोगे तो उसके बाद कभी आप जीवन में गलत कदम उठाओगे ही नहीं, क्योंकि इस योनि में तो क्या है कहीं ना कहीं से आप मेहनत और परिश्रम करके अपने जो है धर्म करके कर्म को अपने पूर्व भव के कर्म को काटकर जो है आप जो है अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, और साथ साथ आपको भोजन इत्यादि भी व्यवस्था हो जाएगी। और कोई आपको जो है अगर आप कुछ गलत काम कर बैठे तो एक बार को कोई इंप्रिजनमेंट इस तरह से कुछ हो सकता है, मतलब जैसे हो जाता है कैद वगैरह। लेकिन क्या है जब व्यक्ति जो है आत्महत्या करके भूत योनि में चला जाता है, उसके बाद क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपको जो है बंधन में भी बना सकता है, और बंदी बनाकर वो हो सकता है आपको भोजन भी ना दे, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। तो ऐसा
दुष्कर्म करने से पहले जो है व्यक्ति को 1000 बार सोच लेना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कर्मकांडों में रुचि लेकर जो है धार्मिक शास्त्रों को पढ़कर अपने आप को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब व्यक्ति जो है पॉजिटिव बनते, देखिए पॉजिटिविटी जब आपके पास आने लगेगी, आप धर्म कर्म में रुचि लेकर आप भगवती का स्मरण करिए और तो उससे आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलने के बाद जो है आप कभी भी इस तरीके का गलत कार्य नहीं करोगे जो है। क्योंकि कुंडली में जब नेगेटिविटी मतलब ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं, मतलब व्यक्ति के देखिए काम जब व्यक्ति को प्रोग्रेस मिलती चली जाती है तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके अंदर ये मतलब उसके आत्मविश्वास का कारक है सूर्य जो है। वैसे कुंडली में 13 डिग्री 45 मिनट पे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठकर कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में कमी आ जाती है और चंद्र भी जो है पीड़ित हो जाता है और सूर्य पीड़ित होकर और लगन पे भी पापा ग्रहों की दृष्टि पड़कर व्यक्ति के कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इन सब बातों को देखना स्वाभाविक सा बन जाता है। और व्यक्ति ये कुछ मैंने केस में ऐसा भी देखा, मेरे बताने के बाद जो है बताते हैं कि हमने इस तरीके का अटेम्प्ट भी किया है, ऐसा आ जाता है जो है। इनके साथ नहीं हुई बात जो है, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर जो है, क्योंकि मेरे को आपके सभी नेगेटिव और पॉजिटिव गुणों को बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और क्या आपकी कुंडली में नेगेटिव है, और उस पर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पे आपको वर्क करना पड़ेगा अपने आप से, स्वयं से जो है। तो यहाँ पर हमने इन सब बातों को डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद देखिए हमने ये बता दिया है कि पंचम भाव के स्वामी 12th हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका शिक्षा से संबंधित फॉरेन जाने का और या फिर आपके बच्चों का भी आगे फॉरेन जाने का जो है बनता है। और यहाँ पर देखिए विवाह संबंधित जो है लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर और विवाह का मेन क्वेश्चन यही है आपका। अब देखिए विवाह के कारक जो है दाम्पत्य भाव, देखिए दाम्पत्य भाव में जो है 11 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 11 नंबर मतलब आपके कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव जो है। अब यहाँ पर आपका ये तो पता लग गया, क्योंकि सिंह लगन वाले मतलब यहाँ पे शनिदेव से प्रभावित आपका जो लाइफ पार्टनर होंगे तो यहाँ पर वे हार्ड वर्कर टाइप से होंगे व्यक्ति। एक्चुअली होता क्या है, सिंह लगन वालों की जो मैरिड लाइफ होती है वो 10 से 15 साल या बोरिंग हो जाती है, क्योंकि उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो क्या होता है, वो वर्क में लगा रहता है कंटिन्यूसली, वो टाइम नहीं दे पाता, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बोरियत आ जाती है और व्यक्ति का। और फिर अब यहाँ बोरियत भी आएगी और लग्नेश फिर 12th हाउस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है और व्यक्ति अपने काम में ही लगा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए सप्तमेश जो है कुंडली में जो है जब ये षष्ठम भाव में जाता है, तो मैंने कहीं ना अब यहाँ पर ये षष्ठम भाव में जाकर एक बात तो यहाँ से पता लगी है, जो ये षष्ठम भाव में जाता है ये रोग रिपु मुकदमेबाजी झगड़े इस तरीके का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कितनी बार एंगेजमेंट, क्योंकि जब लग्नेश जो है 12th हाउस में जाता है तब वहाँ पे भी ये बनता है कि व्यक्ति की कहीं ना कहीं एंगेजमेंट टूट जाती है, इस तरीके की स्थिति। और यहाँ पे सप्तमेश भी जब षष्ठम भाव में जा रहा है तो हो सकता है, क्योंकि ये एंड टाइम पर शादी के टाइम पर व्यक्ति जो है, क्योंकि जब लग्नेश 12th हाउस में जाता है तो ज्ञान भाव से व्यक्ति का जो है 8वें का संबंध बन जाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं मैरिज वाले टाइम पे मतलब एंड टाइम पे भी व्यक्ति कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ हो जाती है जो है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो एक बार यहाँ एंगेजमेंट से रिलेटेड टूटने का या फिर कुछ भी स्थिति ऐसी बन जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो है जब सप्तम भाव में जाता है तो मैरिज लाइफ में थोड़ा झगड़ेबाजी। तो यहाँ पर देखिए ये बात हम यहाँ से बता दी आपको, कहीं ना कहीं आपका झगड़ा वगैरह मैरिड लाइफ में जो है ये हमने बताया जो है, और मैरिड लाइफ थोड़ा बोरियत संबंधी जो है। अब यहाँ पर अगर आप जो है जब कुंडली मिलान करते हो आप अच्छी तरह से मिलान कर लेते हो जो है, गुणगन जो है अच्छी तरह से मिला लेते हो, साथ साथ जो है लगन कुंडली को अच्छी तरह से मिलाकर, चंद्र कुंडली को अच्छी तरह से मिलाकर, और जो शुभत्व ग्रहों की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ जाए, यहाँ पर भी शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि पड़ जाए, लेकिन गुरु की दृष्टि और अगर आपकी दूसरी वाली कुंडली में पड़ जाए तो काफी हद तक ये जो समस्या हमने बताई है इनमें आपको समाधान मिल जाएगा। ये सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जो है बस इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सप्तमेश का षष्ठम में जाना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित जो है झगड़ाबाजी इस तरीके की स्थिति ला देता है। अब यहाँ पर देखिए शनिदेव भी खुद जब षष्ठम भाव में बैठते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर जो है व्यक्ति का क्या करते हैं, व्यक्ति को जो है मतलब व्यक्ति को जो है रोगों से लड़ने के लिए और शत्रुओं से, क्योंकि शत्रु यहाँ पर बैठकर शत्रुहंता भी बना देते हैं जो है, रोगों से भी मतलब रोगों से भी व्यक्ति लड़ता है, शत्रु जब हंता बनाते हैं तो होता क्या, शत्रु बनने लगते हैं और शत्रु पे ये हावी होकर जो है उसको नष्ट कर देते हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब शत्रु बनते हैं और वो भी और भी सारी हमने बातों को जैसे डिस्कस किया यहाँ पे एग्रेशन वगैरह जो है, तो शत्रु बनेंगे उनको ये नष्ट कर देंगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा अपने आप को गुस्से को जो है कंट्रोल में करना होगा, और अपने जो है सिंह लगन से संबंधित जो आपका जो नेचर है उसको भी आपको थोड़ा सा अपने आप को मतलब कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपने मन को मनोबल को और आत्मबल को आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा जो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अकस्मात धन लाभ वाली बात करते हैं, और जो है
देखिए अकस्मात धन लाभ वाली बात जो है, राहु जो है जब यहाँ पंचम भाव में बैठते हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से ये जो है लाभ भाव को देते हैं और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में जो है लाभ जो है अकस्मात अचानक से बड़ा लाभ करवा देते हैं। इनका एक विवाह का क्वेश्चन है, विवाह कब होगा वो सब हम अपने अभी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो है, वो भी आपको बता देते हैं। और शुक्र लगन में व्यक्ति के जब होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा जो व्हीकल्स जो होते हैं उनसे बहुत प्रेम हो जाता है, व्यक्ति जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये वाहन में घूमने का शौक रखता है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको जो है, देखिए कुंडली में आपके जो अस्त ग्रह हैं वो शुक्र और मंगल आपके कुंडली में अस्त ग्रह हैं। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और जो मंगल योग कारक ग्रह हैं और आपके जो शुक्र हैं वो आपके पराक्रम भाव और आपके जो है कर्म भाव के स्वामी है, ये थोड़ा संग्रह है इस कुंडली के जो है। तो ये आपकी कुंडली के अस्त ग्रह हैं, इनसे संबंधित मैं आपको उपाय जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अब आपको मैं बताता हूं कि वेरी बैड टाइम मैंने लिखा है कि 15 जुलाई 2007 से 9 सितंबर 2009 जो है, क्योंकि शनिदेव इस समय जो है यहाँ पर आपकी शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके चंद्र पर मन पर पड़ रही थी। ये आपका वेरी टेंशन वाला टाइम था, काफी प्रॉब्लमेटिक टाइम था, तो ये आपका बैड टाइम था। फिर उसका दूसरा बैड टाइम मैंने आपकी कुंडली में लिखा है, देखिए 17 अगस्त 2017 से 6 मार्च 2019 तक का जो समय था ये आपका जो है, क्योंकि राहु 12th हाउस से पास होता है इस समय में। एक्चुअली राहु जब 12th हाउस से पास होता है तो उस समय आप सजेस्ट भी करते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य जो है बिजनेस वगैरह इत्यादि शुरू ना किया जाए या फिर कोई इलीगल काम ना करो उस समय में, और जो है उस समय कोई डिस्प्यूट झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ कोई किसी ना किसी तरीके का धोखा वगैरह हो जाना या फिर कोई काम बनता मतलब कोई ऐसा बड़ा काम जो है उसका बिगड़ जाना, ये वाली स्थिति हो जाती है। और साथ साथ क्योंकि सूर्य के उस समय सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और सूर्य के ऊपर से जब राहु 12th हाउस से पास हुए हैं तो पिता को भी कष्ट उस समय में, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, फादर को जो है किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आई होगी, पिता को कष्ट हुआ होगा। फिर हमने बताया यहाँ पे अकस्मात धन लाभ का जो समय है आपका जो है सितंबर 2020 से मार्च 2022 जो है, इसी सितंबर 2020 से यहाँ पर से जो है और जो है मार्च 2022 तक का समय, ये 1.5 साल तक का समय। और इस समय जो है राहु 10th हाउस से पास होंगे, ये अचानक से, क्योंकि जातिका है, जातिका के लिए मैं विशेष कहता हूं क्योंकि जो जातिका होती है उसके लिए क्या होगा, वे विवाह करने के बाद जो है एक बड़ी प्रॉपर्टी बड़ी अमानत की जो है मालकिन बन सकती है। तो ये यहाँ पर जो है ये 1.5 साल का जो टाइम होगा इस समय ये इनका विवाह होना जो है स्वाभाविक है। और यहाँ पर जो है साथ साथ उस समय में जो है आपके जो गुरु भी होंगे वो भी आपके जो है यहाँ पे इधर जो आपके इसमें गुरु जो होंगे वो आपके सप्तम भाव के आसपास आ जाएंगे, पास होंगे, क्योंकि कुछ समय वक्री भी होंगे और कुछ समय ऐसा होकर जो है यहाँ पर इसमें भी आएंगे जो है। तो ये वाला जो समय है विवाह के संबंध से आपने पूछा विवाह कब होगा, तो ये वाला जो समय है आपका जो है सितंबर 2020 से मार्च 2022 तक का समय जो है विवाह के लिए सर्वोत्तम और उत्तम समय है। और मैंने एक टाइम लिख रखा है यहाँ पे हेल्थ इश्यू या फिर मदर को प्रॉब्लम्स जो है, तो ये टाइम क्या 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का जो समय, 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का समय जो है ये आपका जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि राहु इस समय 8th हाउस से पास होंगे, ये आपका प्रॉब्लमेटिक टाइम है। और साथ साथ मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरीके की। और कुंडली में दशा जो है महादशा जो चल रही है वो बुध की महादशा चल रही है, बुध आपके धन भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो महादशा तो आपकी अच्छी है। और क्योंकि बुध इस कुंडली के लिए सूर्य की कुंडली है, सूर्य बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, और वैसे भी जो है सूर्य इस कुंडली के हिसाब से जो बुध है समग्रह में आए गए। और अब यहाँ पे मैंने बताया कि मेजर पॉजिटिव चेंज इन योर प्रोफेशन, और आल्सो जो है यहाँ पर ये वाला जो टाइम है यहाँ पर आपके जो प्रोफेशन आपके कर्म भाव में एक बड़ा बदलाव आएगा 28 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का जो है समय होगा। और ये 2.5 साल का तक का समय होगा। और इसी समय से जो है, क्योंकि यहाँ पे इसी समय से आपकी जो है 7.5 भी शुरू हो जाएगी, तो ये समय जो है कर्म स्थान में तो पॉजिटिव लाएगा ही लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना, क्योंकि सुख और दुख साथ साथ चलते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है लेकिन टेंशन, क्योंकि जब 7.5 शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं टेंशन या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये इस तरीके का जो है प्रॉब्लमेटिक जो टाइम होता है वो भी चालू होगा, लेकिन कर्म स्थान में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। और साथ साथ फिर उसके बाद जो मैंने बताया शनि की 7.5 मैंने बताया 28 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029, 7.5 साल की 7.5 चालू हो जाएगी। और ये बैड टाइम होता थोड़ा, और इसमें जो मोस्ट जो बैड टाइम जो है, जो मुझे वेरी बैड टाइम लगा है वो ये है 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का जो समय होगा। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027, ये चंद्र जो है इसमें यहाँ पर चंद्र के ऊपर बैठे मिलेंगे, तो ये जो समय होगा शनि जो है चंद्र पर बैठे होंगे, तो यहाँ मतलब इसके ऊपर से पास होंगे, तो ये टाइम आपके लिए जो है थोड़ा कष्ट, ये वाला वेरी बैड टाइम रहेगा, बहुत अधिक टेंशन रहेगी, इस तरीके की रहेगी। अब मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बात और महसूस की है कि देखिए जो टाइम आपका जो है ये विवाह हो गया
विवाह हो गया आपका सितंबर 2020 से मार्च 2022 के बीच में जैसे हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, उसी के बाद जो है फिर आपका ये वाला जो प्रॉब्लमेटिक टाइम जो है यहाँ पर से आता है। तो कहीं आपकी जो है अब विवाह जो है आपको अच्छी तरह से मिलाकर करना है, कहीं उससे संबंधित समस्या तो नहीं, क्योंकि ये जो 7.5 चालू होगी उसके बाद फिर जब चंद्र के ऊपर शनि पास होंगे तो कहीं ना कहीं क्या पता विवाह से संबंधित समस्या बने। तो ये आपको जो है इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई डराने वाली बात नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको उपाय करने पड़ेंगे। और आपको मैरिज जो है मतलब आपकी जो मैचिंग होगी जन्म कुंडली की वो केयरफुल मिलान करना पड़ेगा और अच्छी तरह से मिलान करना पड़ेगा, उससे आपकी काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी कुंडली का जो है कुछ हद तक विश्लेषण किया है, कुछ आपको टाइमिंग बताई है। इन टाइमिंग में आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपके अच्छी टाइमिंग बताई, जो प्रोग्रेस वाली टाइमिंग बताई है, उसमें जो है आपको अपने प्रोफेशन में कुछ आपको काम बढ़ाना है, करना है, वो कर सकते हैं। और जो आपके बैड टाइम में बताइए उसमें सचेत रहना चाहिए, उसमें उपाय वगैरह करते रहना चाहिए, तो जिससे आपका जीवन जो है खुशहाल बना रहेगा। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ अच्छी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, सब आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।